Good morning to all. Hello, my dear kids and parents. Today we are going to learn GK in Knowledge Wave, chapter number 8, Plant Life Cycle. Plant Life Cycle. Like human, plants are also living being. आपको पता है प्लांट भी लिविंग थिंग में गिना जाता है. दे ऑल्सो टेक बर्थ एंड इवेंचुअली डाई. प्लांट भी सीड्स में से ग्रो करता है और उसको बराबर खाना या उसका वक्त ख़त्म होने पे वो भी डाई मीन्स ख़त्म हो जाता है. न्यू प्लांट्स ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड्स. ईच सीड्स हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. सीड्स होता है जब सीड को रेगुलर हम सोइंग करके उसको सॉइल में डाल के वाटर एड सब देते हैं तो एक न्यू प्लांट उसमें से ग्रो करता है. लेट्स लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. आई थिंक ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. लुक हियर, पिक्चर नंबर 1, सोइंग ऑफ सीड इनटू सॉइल. हमें एक सीड लेना है. अगर आप एक्टिविटी बेस्ड पे करना चाहते हो तो ट्राई इट एट होम. एक सीड लो, उसको सॉइल में हमें बरीड करना है, सोइंग करना है. उसको रेगुलर वाटरिंग करेंगे. इन 2 days और 3 days ग्रोइंग ऑफ रूट फ्रॉम द सीड्स. आपको प्लांट वो सीड में से एक छोटा सा रूट निकलेगा जो कि आपको दिखाई देगा. लुक एट दिस पिक्चर. चेंजिंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग. वो सीडलिंग में चेंज हो जाएगा. वो पहले ग्रीन था, अब वो एकदम ब्राउन होके ऐसे हो जाएगा और ऊपर ये जो रूट निकला था ये वापस बरीड होके अंदर रूट बनने लगेगा. नंबर 4, चेंजिंग ऑफ सीडलिंग इनटू अ स्मॉल प्लांट. वो सीडलिंग ओपन होगा और उसमें से लीव्स निकल के स्मॉल प्लांट बन जाएंगे. नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ स्मॉल प्लांट इनटू अ बिगर एज योर प्लांट और ट्री. वो और बड़ा होने लगेगा. अगर आपका प्लांट छोटा है, कोई और आपने छोटा सा सीड डाला है, 1-2 डाला है तो वो कम छोटा ही बनने वाला है. और अगर हम मीन्स रोड पे देखते हैं या कहीं देखते हैं, फार्म्स में देखते हैं, फील्ड में देखते हैं तो बड़े ट्रीज भी नज़र आते हैं. नेक्स्ट पिक्चर, यंग प्लांट और ट्री ग्रोज ओल्ड. जब वो बड़ा हो जाता है, एक ट्री बन जाता है, वो बहुत सालों तक रहता है और डे बाय डे वो ओल्ड होने लगता है. डेड प्लांट और ट्री गेट मिक्स विथ सॉइल आफ्टर डिकेइंग. वो ट्री जब तक रहता है कुछ सालों तक, तब तक वो अच्छे से रहता है. उसको आप अच्छे से रखोगे, वाटरिंग करोगे, सब करोगे तो वो फ्रूट भी रेगुलर देगा. बट जब कभी वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स डेड हो जाता है, कभी आप देखते हो ट्रीज डेड हो जाते, उसके बाद वो वापस मिक्स हो जाता है सॉइल में या वो ऐसा ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है. सो इसका कोई वर्कशीट नहीं है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, हर्ब्स. हर्ब्स मीन्स ऐसे प्लांट जो सिर्फ छोटे होते हैं, मीन्स ज़्यादा बड़े नहीं होते और उनके वो हमें कैसे यूज़ आते हैं, वो क्या होते हैं. हर्ब्स आर स्मॉल ग्रीन प्लांट हुज लीव्स, फ्लावर और सीड्स आर यूज्ड एज फूड टू फ्लेवर फूड इन मेडिसिन और फॉर देयर प्लेजेंट स्मेल्स. हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं जिनके लीव्स भी छोटे होते हैं और उनके ब्रांचेस सॉफ्ट होते हैं. हियर इज द मोहित्स हर्ब्स गार्डन. कैन यू नेम द हर्ब्स ग्रोथ इन मोहित्स इन हिज गार्डन. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर किसका है, आपको आइडिया है? यस, ये मिंट है. MINT, मिंट. मिंट मीन्स पुदीना. आपने मम्मी सब्जी में या कुछ में खाया ही होगा पुदीना. पुदीने की चटनी खाते हैं वो. नंबर 2 इज, दिस इज तुलसी. तुलसी. नंबर 3, स्पिनच. स्पिनच मम्मी बनाते हैं ना, पालक पनीर, पालक की सब्जी बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पिनच. नंबर 4, कोरिएंडर. कोरिएंडर किसको कहते हैं? कोथमीर बोलते हैं ना, हरा धनिया, उसको बोलते हैं कोरिएंडर. नेक्स्ट इज फेनुग्रीक. फेनुग्रीक किसको कहते हैं? मेथी. मेथी की सब्जी बनाते हैं मम्मी, मेथी, वो ये है मेथी है.
ये छोटे प्लांट होते हैं, उसमें से ये इसमें से बनता है। नेक्स्ट इज एमराथस। एमरांथस ये भी छोटी भाजी रहती है जो कि आपकी मम्मी घर में कुक करते होंगे। मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड हर्ब है पर वो फ्लावर में होता है और इसका गार्लैंड बनता है। इसका हम मम्मी आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे इसका हार बनते हैं। ओके। नेक्स्ट इज़ कैबेज। कैबेज तो आपको पता ही होगा, कैबेज की भी सब्ज़ी बनाते हैं, कैबेज खाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी। इट्स अ फ्रूट। ये हब में होता है लेकिन ये फ्रूट में हमें मिलता है और इसको भी हम खाते हैं। स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज एंड मिंट स्टोर फूड इन देयर लीव। दीज लीव्स आर ईटन एज फूड। स्पिनच है, कोरिएंडर है, कैबेज है, ये सारे इनके लीव्स में फूड स्टोर होता है और ये लीव्स को हम एज अ फूड खाते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, वेयर प्लांट ग्रो। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स के पिक्चर्स दिए हुए और आपको ये मेंशन करना है कि ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं। सो नंबर 1 इज़ द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री कहाँ पे होते हैं? प्लेन रीजन में होते हैं, डेजर्ट रीजन में होते हैं, मार्शी रीजन में होते हैं, माउंटेनियस रीजन में और इन वाटर। यस, वो एक प्लेन रीजन में होते हैं, मीन्स फ्लैट ज़मीन पे, फ्लैट लैंड पे होते हैं। सो नंबर 1 वी विल राइट इन दिस ए। ओके। नेक्स्ट इज बी। ये है वाटर लिली और ये होते हैं पानी में, वाटर में होते हैं। सो वी विल राइट नंबर 5 इन नंबर बी। नेक्स्ट इज सी। ये ट्री कहाँ पे होते हैं? ये ट्री भी फ्लैट सरफेस पे होते हैं, मीन्स प्लेन रीजन में होते हैं। सो वी विल राइट नंबर 1 ईयर, प्लेन रीजन। नेक्स्ट इज ये प्लांट ज़्यादातर डेजर्ट में ये ट्रीज नज़र आते हैं। सो वी विल राइट नंबर 2 डेजर्ट। दिस इज ऑल्सो कैक्टस। दिस इज वन काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट और कैक्टस प्लांट डेजर्ट में ही होते हैं। सो वी विल राइट हियर 2। नेक्स्ट इज लोटस। लोटस आर फाउंड इन वाटर। सो नंबर 5 we will write in K. Next is these trees, this cone type trees are found in mountain region. So we will write here number 4. These type of trees are found in marshy region. So यहाँ पे हमें लिखना है number 3. This is water plant. So यहाँ पे लिखना है नंबर 5. दिस इज डेट प्लांट और डेट प्लांट ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। सो यहाँ पे लिखना है डेजर्ट रीजन का नंबर 2. दिस इज क्रिसमस प्लांट और ये मिलते हैं माउंटेन रीजन में और ये यहाँ पे लिखना है नंबर 4. नेक्स्ट इज दिस इज़ अ बिग ट्री और ये मिलते हैं प्लेन रीजन में। सो हमें यहाँ लिखना है नंबर 1. दिस ऑल एक्सरसाइज आई हैव गिवन यू इन योर वर्कशीट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. माई सेल्फ तंजिल सैयद, टीचर ऑफ रेडियन इंटरनेशनल स्कूल. गुड बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.